हेलो स्टूडेंट्स, मैं BN स्टडी पॉइंट के माध्यम से ब्रजनंदन। आज हम क्लास 10th की इंग्लिश बुक के सेक्शन फर्स्ट फ्लाइट पोइट्री से पोयम द बॉल पोयम का हिंदी अनुवाद करेंगे। इस पोयम के कंपोज़र जॉन बेरीमैन हैं। जॉन बेरीमैन ने इस पोयम के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की उस वास्तविकता का वर्णन किया है जिसका सामना सभी को करना पड़ता है। जॉन बेरीमैन ने इस तथ्य को प्रस्तुत किया है कि व्यक्ति किस प्रकार अपने जीवन में परेशानियों व दुखों का सामना करता है। आइए पोयम का हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। व्हाट इज द बॉय नाउ, लड़का अब क्या करेगा। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद को खो दिया है। कवि कहता है कि वह लड़का अब क्या करेगा जिसने अपनी गेंद को खो दिया है। व्हाट इज ही टू डू, क्या, अब वह क्या करने जा रहा है। अब वह लड़का क्या करने जा रहा है। आई सा इट गो, लड़का कहता है आई सा इट गो, मैंने इसको देखा है। मेरली बाउंसिंग, मेरली में होता खुशी से उछलते हुए, बाउंसिंग उछलते हुए, खुशी से उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट, गली के नीचे को, मैंने उसको उछलते हुए देखा है गली के नीचे को। एंड देन मेरली ओवर देयर इन इट इज इन द वाटर, और ये फिर खुशी से उछलती हुई पानी में चली जाती है। कवि ने ये बताया इसमें कि वह लड़का क्या करेगा अब जिसने कि अपनी गेंद को उछलते हुए देखा है, जो कि खुशी से उछलती हुई गली में नीचे जाती है और तब वह खुशी से उछलती हुई पानी में चली जाती है। वह लड़का फिर अब क्या करेगा। नो यूज टू से, कहने का कोई भी फायदा नहीं है। नो यूज टू से, कहने का कोई भी फायदा नहीं है। ओह देयर आर अदर बॉल्स, कि आपको और गेंद मिल जाएगी। यदि समझाया जाए लड़के को जो गेंद खो चुका है, उससे कहा जा कि तुम्हें और गेंद मिल जाएगी, तो इस बात को कहने का कोई भी फायदा नहीं है, अर्थात लड़के पर इस चीज़ का कोई भी असर नहीं पड़ता, उसे दुख है। एन अल्टीमेट सैकिंग ग्रीफ फिक्स्ड द बॉय, अंत में एक गहरे दुख ने लड़के को जकड़ लिया है। जो उसकी बॉल खोई है, तो उस बॉल के खोने से लड़का बहुत दुखी है, वो बहुत दुख में पहुंच चुका है। अल्टीमेट, चरम दुख, उसको बहुत सीमा से पार का दुख है उसके अपनी गेंद को खो जाने का। एज ही स्टैंड्स रिजिड, वह कठोरता से खड़ा रहता है। ट्रेम्बलिंग, स्टारिंग डाउन, लड़खड़ाती हुई उस बॉल को नीचे जाता हुआ टकटकी लगाकर देखता है। स्टारिंग, टकटकी लगाता हुआ, ट्रेम्बलिंग, उछलती हुई, वह कठोरता से खड़ा होकर, रिजिड भी इसका होता कठोरता से खड़ा होकर उस उछलती हुई और गेंद को, उछलती हुई गेंद को टकटकी लगाकर देखता रहता है। ऑल हिज यंग डेज, उसके बचपन के दिनों में, ऑल हिज यंग डेज, उसके बचपन के दिनों में, इनटू द हार्बर, उस बंदरगाह पर, वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ की उसकी गेंद गिरी है, मतलब उस वहाँ पर खड़ा हो जाता है वो, और उस कांपते हुए और स्टेरिंग डाउन, टकटकी लगाते हुए वो उस बंदरगाह को देखता है जहाँ की उसने सारा बचपन अपना बिताया है, और उसी बंदरगाह में उसकी गेंद जो है जा चुकी है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इंट्रूड मीन्स प्रवेश करना, ऑन हिम, उसके जीवन में, मैं उसके जीवन में प्रवेश नहीं करूँगा, अर्थात मैं उसके जीवन में अवांछित ढंग से प्रवेश नहीं करूँगा। ए डाइम एनोदर बॉल इज बर्थलेस, डाइम क्या होता है, सेंट का सिक्का होता है, कि एक सेंट के सिक्के से दूसरी बॉल खरीदी जा सकती है। इज बर्थलेस, ऐसा कहना उसके लिए बेकार है। मैं उसके जीवन में ये कहकर प्रवेश नहीं करूँगा कि आप एक सेंट के सिक्के से दूसरी बॉल को खरीद सकते हैं। नाउ
ही सेंसलेस, ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। ही सेंसेस, सेंसेस क्या होता है, अनुभव करता है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है उत्तरदायित्व। वह अपने प्रथम उत्तरदायित्व को महसूस करता है, वह अपने प्रथम दायित्व का अनुभव करता है। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस, इस भौतिकवादी संसार में, इस भौतिकवादी संसार में, पोजिशंस मीन्स वस्तु में या भौतिकवादी वस्तु में, वह इस भौतिकवादी संसार में अपनी प्रथम उत्तरदायित्व का अनुभव करता है। पीपल विल टेक वाल्स, लोग गेंद को ले लेंगे, अर्थात लोग गेंद को खरीदते हैं। वाल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज बाय लिटिल बॉय, और उस वाल्स को, उस गेंदों को छोटे बच्चों द्वारा हमेशा ही खो दिया जाता है। इसको एक बार फिर देख लेते हैं। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उस पर अवांछित दबाव नहीं डालूंगा, उसके जीवन में प्रवेश नहीं करूंगा कि एक गेंद से आप दूसरी बॉल को खरीद सकते हैं, एक सिक्के से आप दूसरी गेंद को खरीद सकते हैं। नाउ ही सेंस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसको अपने प्रथम उत्तरदायित्व का ज्ञान हो चुका है। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजिशन है, इस संसारिक, इस भौतिक संसार में, इस भौतिक संसार में उसको अपने उत्तरदायित्व का प्रथम अनुभव हो चुका है। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग गेंद को लेंगे या खरीदेंगे, और बाल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, और छोटे लड़के द्वारा गेंद को हमेशा ही खो दिया जाएगा। ये लास्ट स्टांजा का अनुवाद करते हैं। एंड नो वन वाइज ए बॉल बैक, बॉल बैक खोई हुई गेंद, और कोई भी खोई हुई गेंद को नहीं खरीद सकता। वाइज मीन्स खरीदना, और कोई भी खोई हुई गेंद को नहीं खरीद सकता। मनी इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल क्या होता, बाहरी। जो मनी है, धन है, जो क्या है, एक बाहरी संसाधन है। धन से जो है खोई हुई गेंद को वापस नहीं खरीदा जा सकता। कवि इस बात को कहता है यहाँ पर। ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है, वह लड़का जो है अपनी गेंद खोने के बाद सीख रहा है। क्या सीख रहा है, बेल बिहाइंड हिज डिस्पेरेट आइज, अपनी निराश आंखों से लड़का ये सीख रहा है कि खोई हुई गेंद को पैसों से वापस नहीं लाया जा सकता, और जो धन है, मनी है, वो क्या है, बाहरी संसाधन है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, क्या सीख रहा है वो, अपनी जो है निराश आंखों से वो सीख रहा है लॉस, हानि, किसकी, एपिस्टेमोलॉजी की, ज्ञान शास्त्र की, हानि के ज्ञान शास्त्र को वो, या फिर खोने के ज्ञान शास्त्र को वो सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, किस तरह से सामना किया जाए। स्टैंड अप क्या होता है, सामना किया जाए, किस तरह से सामना किया जाए, इस बात को सीख रहा है वो। नोइंग, ये जानते हुए, नोइंग मीन्स क्या होता है, जानते हुए, ये जानते हुए, व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कि प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन इन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वो इस बात को सीख रहा है कि खोई हुई जो चीज़ है वो वापस नहीं आ सकती, और धन से भी नहीं वापस आ सकती। अपनी निराश आंखों से वो सीख रहा है खोने के ज्ञान शास्त्र को वो सीख रहा है, और किस तरह से सामना करना है इस चीज़ का अपने जीवन में। और ये स्थिति प्रत्येक आदमी के सामने अवश्य ही आती है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और इस स्थिति को समझने में, मोस्ट नो बहुत से लोग मैनी डेज लगा देते हैं, और इस सार को जानने में बहुत से लोग बहुत दिन लगा देते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, किस तरह से इन परिस्थितियों का सामना किया जाए। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको इस पोएम के अर्थ व भावार्थ को ठीक से समझा सकूं। यदि प्रयास थोड़ा भी सफल हुआ है तो कृपया वीडियो को लाइक व शेयर करें, व चैनल BN स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।